हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे हम? वी आर डूइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कर लिया हमने? हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर आ गए थे, यानी कि वेव मैकेनिकल मॉडल। और हमने इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर पढ़ा था। किसने बोला था? डी ब्रॉय ने बोला था। अब देखो क्या, अब ये जो डी ब्रॉय है और हेज़ेनबर्ग है ना, ये बोर को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। बोर ने क्या बोला था? बोर ने बोला था इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, डी ब्रॉय ने बोला नहीं वेव नेचर है। बोर ने क्या कंसिडर किया था? इलेक्ट्रॉन को मैटर पार्टिकल कंसिडर किया था, और मैटर पार्टिकल कंसिडर किया था तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम बताना आसान काम है। इफ यू कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ मैटर पार्टिकल तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम आराम से बता सकते हैं। और बोर ने हमें ये बोला भी था, बोर ने क्या बोला था कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो पाथ्स में घूमते हैं जिनको कि हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, और जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमेगा उसकी पोजीशन फिक्स हो। ठीक है, तो अब हेज़ेनबर्ग क्या बोल रहा है? पर हेज़ेनबर्ग से पहले कौन आया? डी ब्रॉय ने क्या बोला? डी ब्रॉय ने बोला इलेक्ट्रॉन का ड्वेल कैरेक्टर है और पर्टिकुलरली वेव कैरेक्टर है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव होगा तो उसकी पोजीशन आप कैसे फाइंड करोगे या उसका मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे? इसका मुश्किल काम है। तो हेज़ेनबर्ग ने 1927 में क्या बोला कि पहले मैं प्रिंसिपल देता हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and momentum और वेलोसिटी भी लिख सकता हूं मैं, और ऑफ अ स्मॉल मूविंग बॉडी like an electron। ठीक है, तो पहले तो टर्म्स क्लियर करो बेटा। पहला वर्ड है साइमल्टेनियसली, दूसरा वर्ड है पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते। ठीक है, नाउ अब ये बोर के कंट्राडिक्शन है। बोर ने बोला था बता सकते हैं, हेज़ेनबर्ग बोल रहा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? वापस आते हैं, देखो क्या। अब अगर आपको पोजीशन लोकेट करनी है, ध्यान से सुनना। अब इसका मैथमेटिकल रिलेशन पे मैं नहीं आ रहा हूं, पहले हम बात कर लेते हैं क्यों बोला। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिनोट करनी, सपोज ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आपको सपोज इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, तो आपको उसको फोटोन मारना पड़ेगा। फोटोन मारोगे और फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद वापस आएगा, आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू एनालाइज करो। ठीक है, आप उसको एनालाइज करो, ये हमारा माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो आपने क्या बोला? आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अगर लोकेट करना है तो आपको फोटोन मारना पड़ेगा। अब फोटोन आप कैसा मारोगे? ठीक है, अब सोचो 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 सोचो। अगर आप क्या कर रहे हो, पहली बात, ज्यादा वेवलेंथ वाला ऐसा फोटोन मार रहे हो उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है। मेरी वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा हाई, एनर्जी लो। ठीक है, ज्यादा वेवलेंथ वाला अगर आप फोटोन इसमें मारते हो तो क्या होगा? वेवलेंथ क्योंकि बहुत बड़ी है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि अगर आप उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि वेवलेंथ बहुत बड़ी। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट उसमें मारते हो भैया, अगर आप सपोज पिक्चर हॉल के गए, पिक्चर हॉल मूवी थिएटर में गए, ठीक है, और आप लेट पहुंचे, मूवी स्टार्ट हो गई, तो अब अंदर पहुंचे बेचारे, भागे भागे पहुंचे बच्चे,
आप सबसे पहले किसको ढूंढोगे बताओ वहाँ पे हॉल के अंदर? आपका कोई दोस्त है सपोज, वो पहले पहुंच गया और आप लेट पहुंचो, आपका कोई फ्रेंड पहले पहुंच गया, तो आप किसको 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 ढूंढोगे? आप ढूंढोगे टॉर्च वाले को। टॉर्च वाला होता है ना पिक्चर मूवी हॉल थिएटर के अंदर, वो फिर आपको सीट बताता है कि ये आपकी सीट, आप यहाँ पर बैठ जाइए, ठीक है ना। या आपका कोई दोस्त होगा बैठा हुआ, तो वो टॉर्च मार के ही उसको लोकेट करो। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेट करनी है तो आप उस पर लाइट मारो। अब लाइट यानी कि फोटोन, और जो फोटोन इलेक्ट्रॉन पे पड़ने के बाद वापस आएगा, आप उसको एनालाइज करोगे पोजीशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब जो आप लाइट मार रहे हो, ठीक है, वो उसकी वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ या तो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। केस नंबर फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है हमारा। केस फर्स्ट, अगर आप ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन मारो, ज्यादा वेवलेंथ वाला फोटोन मारोगे यानी कि उसकी एनर्जी कम हो, ठीक है। पर वेवलेंथ क्योंकि ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब उसको फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ या ना, समझ में आया? क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, अगर आप बोलते हो कि नहीं भैया वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए, लैम्डा बहुत कम, अब लैम्डा अगर कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पाथ, सपोज ये था, इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की लाइट मारोगे, ठीक है, कम वेवलेंथ की लाइट मारोगे, ज्यादा एनर्जी की लाइट मारोगे, ज्यादा एनर्जी की लाइट मारोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ऑल्दो अब ध्यान रखना, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो पोजीशन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बोला? वेवलेंथ कम है तो पोजीशन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, पोजीशन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब आप पोजीशन जल्दी फाइंड कर सकते हो। पर जब आप पोजीशन फाइंड करने की कोशिश, मतलब पोजीशन इजीली फाइंड कर सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या आएगा? अब जब हाई एनर्जी वाली रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगी तो वो अपनी पोजीशन से, अपनी जगह से खिसक जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन तो फाइंड करने की कोशिश आप कर रहे हो, पर जैसी लाइट मारोगे वो अपनी जगह से खिसक जाएगा, और खिसक जाएगा तो मोमेंटम भी चेंज, वेलोसिटी भी चेंज, पोजीशन भी चेंज, ठीक। तो इसीलिए हाइजेनबर्ग ने बोला क्या कि बेटा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously the exact position and momentum of a small moving body like an electron, ठीक है। हाँ, हेवियर बॉडीज पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। अब आप बोलो कि सर जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है वैसे अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमती है, ठीक है, उसका भी कुछ मास है, उसकी भी कुछ वेलोसिटी है। तो बेटा फिर वही कहना है कि सन पे, अर्थ पे अगर लाइट पड़ेगी तो वो अपनी पोजीशन थोड़ा डिस्प्लेस करेगा, करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो सिर्फ किस पे लगेगा? ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या कि अगर हम इलेक्ट्रॉन पे लाइट मारेंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, तो एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी चेंज कर देगा, और वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज, ठीक है। अब उसने क्या बोला, तो क्या निकाल सकते हैं? उसने बोला ये नहीं निकाल सकते। जो थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। यहाँ तक आया? यहाँ तक समझ में आया? तो अब मैंने पूछा हाइजेनबर्ग सर हम फाइंड क्या कर सकते हैं? तो उसने बोला ये फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ये फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है एरर इन पोजीशन, एरर या अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं। अनसर्टेनिटी एग्जैक्ट नहीं है। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो हम बोलेंगे डेल्टा एक्स हो जाएगा, अगर हमने बोला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा एग्जैक्ट पोजीशन तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसका मास हमें पता है, इसकी वेलोसिटी हमें पता है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? पी निकाल सकते हैं, मोमेंटम। मास तो भैया चेंज नहीं होता, मास तो सेम ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो अगर हम वेलोसिटी में भी सर्टेन है कि भैया हमें मास पता है, हमें वेलोसिटी पता है, तो वी आर सर्टेन अबाउट द मोमेंटम, हमें मोमेंटम पता है। पर अभी क्या बोला? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, जैसी लाइट पड़ेगी वो अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देगा। तो कितनी, यहां पे भी मिल सकता, यहां पे मिल सकता है,
या यहाँ पे मिल सकता है, तो इस पूरे डिस्टेंस को बोलेंगे डेल्टा एक्स, दैट इज अनसर्टेनिटी, दैट इज एरर इन पोजीशन। नहीं आया समझ में? दोबारा एक बार फिर, अगर मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, पर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इस पूरे रीजन को बोलेंगे डेल्टा एक्स, यहां से लेके यहां तक के रीजन। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो डेल्टा एक्स से व्हाट? एरर इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, और डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? h/4 h/4 मिनिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा ही होगी। मेरी बात समझ में आई? तो क्या बोला? क्या नहीं निकाल सकते? एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते, पर क्या निकाल सकते हैं? क्या? अनसर्टेनिटी। एग्जैक्ट नहीं, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, ये मीटर्स में होगी, ये केजी मीटर पर सेकंड में होगी, और डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकंड में होगी। समझ में आ गई? तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिनिमम इतनी वैल्यू होगी, इससे ज्यादा हो सकती है पर मिनिमम इतनी वैल्यू होगी। पहले तो यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब ये क्या नहीं बता सकते? एग्जैक्ट पोजीशन, और एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं बता सकते। क्या बता सकते हैं? एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम, या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो क्या नहीं बता सकते हैं वो थ्योरी में बोला गया, क्या बता सकते हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले बात ये समझ में हाँ है ना? चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव करो कि हेज़ेनबर्ग ने जो बोला वो सही बोला, क्या बोला? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव करो कि जो हेज़ेनबर्ग सर ने बोला वो ठीक बोला। हमने बोला हम कैसे प्रूव करें? हमने कहा चलो ट्राई मारते हैं। अब यहां देखिए, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, एन को उठा के नीचे ले गया तो ये हो गया 4 पाई एम, हो गया। नाउ केस फर्स्ट, ठीक है, इफ द अनसर्टेनिटी या इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is found with certainty, अगर हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेनिटी मतलब वी आर सर्टेन, तो देयरफॉर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0, है ना? अगर हमने बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन 2:10 में इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिलेगा, वी आर सर्टेन अबाउट इट्स पोजीशन, तो भैया डेल्टा एक्स तो 0 हो गया। तो देयरफॉर अब यहां देखना, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन h/4 पाई m इंटू 0, ये नीचे आ जाएगा ना, और समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू, तो डेल्टा वी बिकम्स इक्वल टू इंफिनिटी, है ना? तो देखो ना, अगर हमने एक चीज फाइंड कर ली तो दूसरी चीज क्या होगी? इंफिनिटी। समझ में आ गया? ऐसी केस सेकंड कि इफ द वेलोसिटी और मोमेंटम, चलो मोमेंटम लिख देता हूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड विथ सर्टेनिटी, अगर हमने बोला भाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमें पता है, तो डेल्टा पी क्या होता है? h/4 पाई इंटू नहीं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यहां जाएगा। अगर डेल्टा पी, तो देयरफॉर डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0। अगर मोमेंटम आपने बोला कि भैया आई एम सर्टेन, क्या बोला कि मोमेंटम में मैं सर्टेन हूं, मोमेंटम मुझे पता है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या एरर इन मोमेंटम बिकम 0। अब यहां पे 0 पुट करो तो देयरफॉर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? h/4 पाई इंटू 0, और समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। हाँ है ना? तो उसने क्या बोला था? हेज़ेनबर्ग सर ने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप एक चीज को सर्टेनली फाउंड कर लेंगे, मतलब अगर आप पोजीशन को, if you are certain about the position,
देन द अदर थिंग दैट इज मोमेंटम बिकम्स इंफिनिटी, ठीक है। और अगर आप मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं या वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं तो डेल्टा एक्स बिकम्स इंफिनिटी। तो इसीलिए वर्ड यूज किया गया साइमल्टेनियसली। क्या? साइमल्टेनियसली, कि दोनों को एक साथ फाइंड करना मुश्किल काम है। क्या बोला? दोनों को एक साथ फाइंड करना मुश्किल काम है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई? हाँ यार, ठीक है। अब देखो, तो मेरे ख्याल से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? पहला क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल prove that the electron cannot reside in the nucleus of an atom। क्या बोला? कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने बोला लेट एन इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। चलो हम ये मान लेते हैं हमने बोला चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन भैया जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। न्यूक्लियस का साइज इतना होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, भाई न्यूक्लियस का साइज इतना है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी? डेल्टा एक्स कितनी होगी? इतनी। हाँ यार, उसने बोला, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से बच्चों आपको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। हमने बोला ठीक। हमने कहा चलो मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, क्या बोला? हमने कहा मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो जो उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी, वो कितनी होगी? जितना न्यूक्लियस का साइज होगा। और साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज डेल्टा एक्स कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब हमें बस पता है, अब हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग क्या बोलता है? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। यहां से आप डेल्टा वी निकालो, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा? h/4π इंटू एम डेल्टा एक्स, क्या जाएगा? x क्या होता है? 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू डेल्टा एक्स कितनी है? 10⁻10। जब इसको सॉल्व करते हो ना बेटा, तो डेल्टा भी आपका आता है अप्रोक्सीमेटली 5.8 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर हमने बोला कि हमने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मान लिया, अब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। क्या बोला हमने? न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। तो अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत छोटी सी होगी। तो जब एक चीज छोटी हो गई तो दूसरी चीज बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या बोला भाई? ऐसा लिखते हैं ना, 2 × 20 = 40। अब इसको बढ़ाओगे, इसको आपने 4 किया तो यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, तब जाके 40 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये a × b है और ये कांस्टेंट है। तो अब a को अगर आप बढ़ाओगे तो b ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर आपने यहाँ 5 कर दिया तो यहाँ 8 हो जाएगा, ताकि कांस्टेंट क्वांटिटी बनी रहे। तो सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर एक चीज छोटी आएगी तो दूसरी चीज बड़ी आएगी। हाँ,
आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, मान लेते हैं, तो क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स ये वाली चीज बहुत छोटी हो गई, तो दूसरी वाली चीज बहुत बड़ी आएगी। आ रही है, आ रही है, हाँ है ना। नाउ डेल्टा वी इज वेरी लार्ज, even higher than speed of light। अब डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी बहुत बड़ी आ रही है। हमने बोला कितनी बड़ी आ रही है? हमने बोला स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा बड़ी आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रही है। अब लाइट किससे बनी है? फोटोन से। फोटोन को क्या मानते हैं? मासलेस मानते हैं। भाई मासलेस की स्पीड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का तो मास हमें पता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसकी जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो फोटोन की वेलोसिटी से कम आनी चाहिए। फोटोन की वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर, और ये कितनी आ रही है? उससे भी ज्यादा आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि डेल्टा वी इतनी बड़ी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा एक्स है, वो इतनी छोटी नहीं हो सकती। समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा वी वेरी लार्ज, इवन हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो इतनी छोटी नहीं हो सकती, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इतना कम नहीं हो सकता, ठीक है। Therefore an electron cannot reside in the nucleus of atom, in the nucleus of atom। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो हाइजेनबर्ग खत्म हो गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है बेटा। फिर हम चलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी कि क्वांटम नंबर्स करेंगे पहले, फिर देखेंगे आगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दोस्तों न्यूमेरिकल्स। चलिए बेटा न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, है ना। तो देखो क्या लेकर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। क्या निकालनी है? डेल्टा एक्स हमें निकालनी है। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ये निकालनी है हमें, है ना। क्योंकि मीटर्स में आंसर है ना। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड, दिस इज वेलोसिटी, हाँ, एक्यूरेट अप टू 0.99। अब देखो क्या अनसर्टेनिटी इन क्वेश्चन निकालनी, डेल्टा एक्स निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए? हमें डेल्टा वी चाहिए, बट दिस इज नॉट डेल्टा वी, दिस इज वी, ना। अगर ये निकालनी है तो डेल्टा वी चाहिए। अब डेल्टा वी कितना आएगा बताओ? उसने बोला इतनी तो वेलोसिटी है, पर एक्यूरेट इतनी है। एक्यूरेट इसका सिर्फ इतना परसेंट ही एक्यूरेट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? 100 माइनस 0.001 अपॉन 100 ऑफ 300, ये आएगी डेल्टा वी। अनएक्यूरेट चाहिए ना बेटा, अनएक्यूरेट मतलब डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी, एरर। तो ये आ जाएगा 0.999 अपॉन 100 इंटू 300, ये आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई, 299.99 मीटर पर सेकंड, ये आ गई डेल्टा वी। बस अब क्या करिए? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा एक्स आपको निकालना है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा वी 299.99। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 'सॉल्व करने पे इनमें से कुछ आंसर आएगा, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है जी। जो भी आएगा वो यहाँ पे पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 1.92 × 10⁻² मीटर पर सेकंड आएगा, इसको आप निकाल सकते हैं, मीटर आएगा सॉरी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलें आगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर सेकंड है if the uncertainty ठीक है in position and momentum, ये नीट का क्वेश्चन है, is equal, then uncertainty in velocity will be, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है ABCD, ठीक है। ये दे रखा है 1/2m √h/m, ये पहला ऑप्शन है। 1/m √h/2m, ये तीसरा ऑप्शन है। 1/2 ये है √h/π और डी है √h/2π, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसने बोला इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम इज इक्वल, यानी कि क्या गिवन है? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p, ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये गिवन है तो बताओ इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो चले आगे, चले करें कुछ, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है ना। इसकी जगह में क्या रखूं? इसकी जगह डेल्टा p रख दूं, तो डेल्टा p इंटू डेल्टा p है ना बेटा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। और ये क्या होगा? m का स्क्वायर इंटू डेल्टा v का स्क्वायर है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू h/4π, ठीक है। m को नीचे ले आओ, तो डेल्टा v का स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π डेल्टा m का स्क्वायर और डेल्टा v इज इक्वल टू √h/4π m का स्क्वायर, तो 2m बाहर जाएगा, 1/2m √h/π डेल्टा v। है कोई ऑप्शन इसमें से? ये है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। देखो नीट का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ये 2 न्यूमेरिकल है हेज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, ये नोट कर लीजिए, ठीक है अच्छे से। और ये होमवर्क करके लाना है, फिर आपको शीट मिलेगी डी ब्रोई इक्वेशन और हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स की शीट मिलेगी, उसमें अनसॉल्व होंगे न्यूमेरिकल्स, वो सारे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द न्यूमेरिकल, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट।